Okay everyone, now let's discuss the question number 5. Write true or false for following statement of worksheet number 1. The first part. 650 is not a perfect cube. 650 perfect cube नहीं है. True, क्योंकि 650 perfect cube है ही नहीं, तो ये आपका हो गया true. Second part. Perfect cubes may end with 2 zeros. 2 zeros. No. False. देखो कैसे होगा. हमारे पास ज़ीरो वाले नंबर कौन से हैं? 10. और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000. 20 का क्यूब कितना होता है? 8000. बोथ द नंबर हैव 3 ज़ीरोज़. तो कभी भी परफेक्ट क्यूब वाले नंबर में 2 ज़ीरोज़ नहीं आएंगी. तो देखो बेटा, आपको ये क्वेश्चन कॉपी में कैसे करने हैं. यू विल राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट एंड देन राइट ट्रू. फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट यू विल राइट द स्टेटमेंट एंड राइट फॉल्स, देन underline the incorrect word and write the correct statement. That means you will underline the 2 and write 3 to make it a correct statement. Now third part. Perfect cubes of odd numbers may not always be odd. जो perfect cube है odd number के may not always be odd, मतलब वो हमेशा odd numbers नहीं होते. तो क्या ये statement true है? No, it is false. और ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमने कल ही प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब में पढ़ा है, ऑड नंबर्स के जो क्यूब हैं वो ऑड होंगे और इवन नंबर्स के जो क्यूब हैं वो इवन होंगे. तो यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड क्या है? नोट. तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट में नॉट वर्ड आप नहीं लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट. क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव. यस, ये तो ट्रू है. जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका क्यूब अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो वो भी नेगेटिव ही होता है. नाउ फिफ्थ पार्ट. फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है, इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स. तो उसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो ट्रिपलेट्स में होंगे, यानी कि 3 बार आएंगे, यानी कि सेम नंबर 3 टाइम्स आएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 8 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 बार आ रहा है ना. तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? ट्रू. सो इन दीज 5 पार्ट्स वी हैव these 2 as true statement, and in these 3 parts we have 2 false statement. For the false statement you have to write the correct statement also by underlining the incorrect word. Okay everyone, thank you.